हेलो डियर स्टूडेंट्स। अभी हम कर रहे हैं RS अग्रवाल जी की 9th क्लास मैथ की बुक है। एक्सरसाइज है 7C, लाइन्स एंड एंगल्स चैप्टर का नाम है। और इस एक्सरसाइज का अभी हम कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या है वो ज़रा ध्यान से देखिए, समझिए। इन द गिवन फिगर AB पैरेलल टू CD एंड BC पैरेलल टू ED। जो आपके सामने ये फिगर नज़र आ रही है, इसके अंदर AB CD के पैरेलल है, ये दोनों पैरेलल है, और BC ये इस ED के पैरेलल है। क्लियर है? थोड़ी बहुत फिगर में ये हो सकता है कि पैरेलल नज़र ना आ रही हो, तो अभी आप यही समझिए, इसी प्रकार से हम इसको करेंगे। अब हमें x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, जिसमें ये एंगल 75 डिग्री दे रखा है, ये एंगल x है। हमें x की वैल्यू को पता करना है। हम अपनी तरफ से कंस्ट्रक्शन कर सकते हैं और इस एक क्वेश्चन को हम कई तरीक़ों से कर सकते हैं। क्लियर हो रहा है? तो अभी फ़िलहाल मैं इसको ऐसे कर रहा हूँ। मैं इसको प्रोड्यूस करूँगा E पॉइंट तक, ठीक है। तो कंस्ट्रक्शन सॉल्यूशन के अंदर पहल हम कंस्ट्रक्शन करेंगे। कंस्ट्रक्शन प्रोड्यूस बढ़ाइए DC 2 पॉइंट E, मतलब DC को D से C की तरफ, तो DC लिखा है, CD नहीं लिखेंगे, D से C की तरफ। प्रोड्यूस DC 2 पॉइंट E, यहाँ से हम इसको इस तरह से बढ़ाएंगे, E तक बढ़ाएंगे, ठीक है। DC को E तक बढ़ाया, तो इस वजह से जो मैं इसको नाम देता हूँ 1, इसको नाम देता हूँ 2। तो क्या होगा, बिकॉज AB पैरेलल टू CD, और CD भी तो यही है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि एक तरीके से यही बात हुई कि ये DE, क्योंकि ये DC को आगे बढ़ाया गया, तो ये एक स्ट्रेट लाइन हुई ना ये। तो जब AB इसके पैरेलल थी, तो AB इसी के पैरेलल भी तो होगी, क्योंकि ये इसका ही एक पार्ट है। AB पैरेलल है DE के, ठीक है, इसका ही इस्तेमाल करेंगे। और फिर इसकी वजह से क्या होगा, x प्लस एंगल 2, इसकी वैल्यू होगी 180 डिग्री। इन दोनों का जोड़ 180 डिग्री होगा, कारण इसका को इंटीरियर एंगल्स। अब पहले मैंने कैसे सोचा, ये देखिए, हम ना ये दोनों एंगल्स बराबर होंगे, और फिर इन दोनों का जोड़ 180 डिग्री हमने अभी लिखा है, को इंटीरियर एंगल्स। तो हो गया, फिर इसे नाम दे देते हैं 1। अब बिकॉज BC पैरेलल टू ED, ये इसके पैरेलल है, ठीक है, और CD ट्रांसवर्सल है। CD इज, या फिर कह सकते हैं ED इज ट्रांसवर्सल। ट्रांसवर्सल वो लाइन होती है जो दो अलग अलग लाइनों को दो अलग अलग पॉइंटों पे काटे, जो कि ये DE है, BC को C पर और ED को D पर काट रही है। इन दो पॉइंटों पे काट रही है। एंगल 1 एंगल 2 के बराबर होगा। एंगल 1 और एंगल 2 बराबर हो गया। एंगल 2 इजकल टू एंगल 1 इक्वल टू 75 डिग्री, क्योंकि ये तो दे रखा है 75 डिग्री। कारण इसका ऐसे केस में ये बनता है कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल, क्योंकि ये इसके पैरेलल है, तो ये दोनों एंगल्स कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स है, ठीक। कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स। अब इसको नाम दे देते हैं 2, फ्रॉम 1 and 2। हम इसको आगे पीछे कर सकते हैं, चाहे तो आप पहले ये वाला कर दीजिए कि इन दोनों को 75 डिग्री प्रूव कर दीजिए, उसके बाद ये वाला पार्ट लिखिए, तब फिर 1 और 2 करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, या फिर 1 ज़रूरत के हिसाब से हम उसको कर लेंगे। क्लियर है? अभी कन्फ्यूजन होगा, इसलिए मैं आपको नहीं बता रहा हूँ, अभी मैंने इसको ऐसे किया है। और आपने अगर इस तरह के क्वेश्चन किए तो आप समझ गए होंगे कि इसको हम वैसे भी कर सकते हैं, जैसे मैंने अभी बताया कि ये वाला पार्ट पहले किया, फिर ये वाला पार्ट बाद में किया, और फिर आप क्या करेंगे, ये वाली जो वैल्यू होगी वो सीधे इसमें पुट कर देंगे जब ये बाद में का रखा होगा।
ठीक, ये वाली वैल्यू इसमें पुट कर देंगे। तो अभी हम क्या कर रहे हैं, जो ये वाली वैल्यू है एंगल 2 की वैल्यू है 75 डिग्री, ये मैं पुट कर देता हूँ इसके अंदर। x प्लस 75 डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो फिर x की वैल्यू क्या आएगी, 180, 75 प्लस का है, इक्वल के दूसरी तरफ जाएगा, माइनस हो जाएगा और आपको मिलता है 105 डिग्री। और यही आपका आंसर हुआ। आपसे x की वैल्यू ही पूछ रखी थी। तो होप सो आपको अच्छे से सारा समझ में आ गया होगा। फिर भी कोई डाउट रहे तो आप कमेंट करके पूछिएगा। अब आपने क्या करना है, आपने करना वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब अगर अब तक नहीं किया तो प्लीज़ कर दीजिए। अगर कर दिया तो थैंक यू वेरी मच। शेयर कीजिए अपने दोस्तों से ताकि वो भी इससे फ़ायदा ले सके। कमेंट के बारे में मैं आपको कह चुका हूँ, बेल आइकन के बटन को दबाना मत भूलिएगा। साथ साथ ऑल पर भी क्लिक कर दीजिएगा ताकि आपको लेटेस्ट अपडेट मिलती रहे। तो थैंक यू स्टूडेंट्स फॉर वॉचिंग योर ऑन वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जिसमें हम करेंगे नेक्स्ट को सोल्यूशन। ऑलवेज हैव अ ग्रेट टाइम, बाय।